लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है सर्कल एंड उसका सीरीज चल रहा है एग्जाम्पल। हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था, तो आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। तो जैसा कि मैं हर चैप्टर में आपको इस वे को फॉलो करते पढ़ाती हूँ, वैसे ही मैंने सर्कल को भी पढ़ाया है। वैसे ही कि मैंने सबसे पहले बेसिक कराया है, देन आफ्टर मैंने एग्जाम्पल वाला सीरीज लिया, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और उस सब के पहले मैंने सबसे पहले प्रायोरिटीज दी हैं थ्योरम्स को। सो आपको थ्योरम तो करने ही करने हैं, आपको थ्योरम किसी वे में याद करना है, थ्योरम आपके होने चाहिए। अगर आपने थ्योरम कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले जाके थ्योरम कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम इसे स्टार्ट करते हैं, सो डैट कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो और आप इजी वे में इसे समझ सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो डैट कि ऑन टाइम जब भी हम लोग लाइव लेक्चर लें तो आप उसमें ज्वाइन कर सको। और हम इन सभी लेक्चर्स का रिकॉर्डेड फॉर्म भी प्रोवाइड कराया करते हैं आपको, सो डैट कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड विच इज at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of a radius 17 centimeter। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें आपको कोड गिवन है, उसका लेंथ फाइंड करना है, जिसमें कि आपको रेडियस गिवन है 17 सेंटीमीटर एंड जो कोड है उसका डिस्टेंस सेंटर से गिवन है 8 सेंटीमीटर का, विच मीन्स कि ये आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर का एंड ये 17 सेंटीमीटर है। तो आपको और फाइंड करना है कि ए बी का लेंथ बताइए। देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपना थोड़ा सा हमने फिगर खुद से ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ पे लिखना होता है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर, सर्कल COR आप खाली डाल दो ऐसा, COR, जो जिसमें जो रेडियस है R इज इक्वल टू वेयर R इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड जो डिस्टेंस है OL परपेंडिकुलर ऑन AB, क्योंकि वो क्या है परपेंडिकुलर ही तो होता है, और जो परपेंडिकुलर तो इसे डिवाइड कर रहा होता है दो इक्वल पार्ट में। यहाँ पे आप ये भी डाल दो कि जैसे ही हमारे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आता है कहाँ पे कोड पे, तो क्या करता है कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, विच इज AL इक्वल टू LB हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपने जो भी लिया था ट्राइंगल एक बना रहा है, फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज बेस। आपको बेस का बेस फाइंड करना है, तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो शॉर्ट में मैं क्या लिख देती हूँ, PT लिख देती हूँ। आप समझ जाना कि पाइथागोरस थ्योरम ही कह रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैंने हर बार आपको बताया है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हमारा OA है, विच मीन्स कि OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे OA स्क्वायर आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है AL, तो आप ऐसा करो AL को इधर ही छोड़ दो एंड यहाँ पे आप डाल दो OA स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर। AL का वैल्यू आपको फाइंड करना है, OA 17 सेंटीमीटर गिवन है, OL है 8 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से आप AL स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हो 280, यहाँ पे कितना हो जाएगा 289, राइट। 289 माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर, 64। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म पे भी लगा सकते हो। तो क्या होता है A माइनस B होता है एंड A प्लस B होता है, तो आप ऐसा भी कर लो 17 माइनस 8 सेंटीमीटर एंड 17 प्लस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा एंड दिस 2 हो जाएगा, विच मीन्स AL स्क्वायर आ गया आपका 225 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से आप फाइंड कर लो AL, तो AL हो जाएगा रूट अंडर 225 सेंटीमीटर। एंड जब आप इसका ब्रैकेट रूट ओपन कराओगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये एल जो है उसका मेजरमेंट आ गया कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यही तो आपसे पूछा था कि एल फाइंड करके दिखा दो, कि कोड का लेंथ पूछा था हमसे, कोड का लेंथ पूछा है और हमने कहाँ फाइंड किया, अभी तक एल फाइंड किया। तो कोड हमारा क्या है ए बी है। तो अब आप लिखोगे क्या कि जो मेरा ए बी है ना, तो ए बी होता है ए बी इक्वल टू एल प्लस एल बी एंड एल और एल बी क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या करती हूँ ऐसा लिख लेती हूँ
कि इसे आप एल बी, मैंने ये बहुत बार आपको क्लियर करवाया है, तो आप एल बी को एल लिख सकते हो क्योंकि एल बी और एल इक्वल है, यहाँ पे देखो ये वाला। तो आप, मैं आपको एक और वे बताऊंगी, आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे कि ए बी इक्वल टू 2L बन गया, एंड आप एल इक्वल टू लिख सकते हो ए बी बाई 2। तो एल आपको फाइंड करना, एल आपको गिवन है, ए बी आपको फाइंड करना है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप ऐसा कर लो यहाँ पे आपको एल गिवन है ना, तो एल ऐसा कर लो, ए बी इक्वल टू, ए बी तो फाइंड करना है हमें, 2 इंटू एल, एल का सेंटीमीटर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। हाँ, आपसे ए बी ही पूछ रखा है, तो आप ए बी का आंसर करोगे कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप रीजन डाल देना, अगर आप वैसे पेपर में डालोगे तो इसे आप यहाँ डालोगे, राइट। मैंने तो आपको बता रखा था पहले से, इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो आप यहाँ पे रीजन डालोगे क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर perpendicular from the center to the chord। क्या था, आपको याद होना चाहिए, मैंने हर बार आपको थ्योरम्स कराए हैं, हर बार याद भी करवाया, प्रूफ भी करवा दिया, आपको याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord, बाइसेक्ट द chord, बाइसेक्ट कर देता है कोड को, तो ये आपका आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DF Tutelage।